बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर हम सीख रहे थे कि कैसे केमिकल्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं और उनका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ उन्हें यूज़ करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सॉल्वे प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है, या उससे पहले हमने मेटलर्जी सीखी थी कि मेटलर्जी के ज़रिए आप किस तरह मिनरल से ओर हासिल करके और फिर उस ओर से आप मेटल को साफ़ कर सकते हैं और उन मेटल्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आज हमने पढ़ना है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, कि यूरिया कैसे बनाई जाती है, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, कहाँ कहाँ उसे यूज़ किया जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि यूरिया क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि ये है नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र का मतलब क्या है कि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। कितनी नाइट्रोजन मौजूद होती है जी? 46.6% नाइट्रोजन इसमें मौजूद होती है। उसके बाद ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाई डिज़ोल्विंग है, H2O में पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हल होती है, हल होने की सलाहियत पानी के अंदर ज़्यादा है। उसके बाद इससे केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। ये चार बातें हमारी हो गई हैं कि उसको नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र कहते हैं। नाइट्रोजन की अमाउंट इसमें 46.6% है। फिर हमारे पास हाई डिज़ोल्विंग है H2O में। फिर क्या है कि केमिकल्स बनाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। रॉ मटेरियल्स इसके आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जिनसे कोई मिलाने से कोई नई चीज़ वजूद में आती है। अब यहाँ पर इसके रॉ मटेरियल्स में है अमोनिया। अमोनिया हमारे पास गैस होती है, इसका फार्मूला ये वाला है NH3, ठीक है जी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे जिसका फार्मूला है CO2, ठीक है जी। ये दो चीज़ें लेने के बाद पहले हम एक तरीका है जिसे कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ये वाला हैबर्स प्रोसेस से हम क्या करेंगे, हम पहले अमोनिया प्रिपेयर करेंगे। अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट। हाई प्रेशर पे काम होगा, हमारे पास बन जाएगी अमोनिया। अब अगला जो स्टेप है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली अमोनिया है NH3 और ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये वाला हमारे पास बनता है, इसे कहते हैं अमोनियम कार्बामेट, ठीक है जी। क्या नाम है इसका? अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। अब अमोनियम कार्बामेट बन गई है। अब उसके बाद हम यूरिया की फॉर्मेशन करते हैं। अब अमोनियम कार्बामेट को लिया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया में। इसे दोबारा से लेंगे NH2CONH4। इसको क्या करेंगे, इसे हीटअप करेंगे। इसमें स्टीम के जरिए इसकी हीटअप की जाती है। जब की जाती है हीटअप, इसे किया जाता है गर्म, तो इसमें से वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, पानी इसमें से निकल जाता है गैस बन के, और बाकी जो बचती है वो वाली हमारे पास होती है यूरिया। कैसे पानी निकलता है जी? ये रह जाएगा NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है जी। और साथ हमारे पास बनता है वाटर जो कि एवेपोरेट हो जाता है। अब ये वाली हमारे पास बन गई है यूरिया। अगर इसका फार्मूला खोल कर देखें तो इस तरह का है, ठीक है जी। ये वाला NH2CONH2 कुछ इस तरह ये हमारे पास बनती है। ये वाली हमारे पास क्या है जी? यूरिया। ये यूरिया फर्टिलाइज़र है हमारे पास। अब यूरिया तो बन गई है, अब इसका नेक्स्ट काम क्या होता है कि इसको दानों की शक्ल में बनाना। अब हो सकता है ये लिक्विड फेज़ में हो, ठीक है जी। इस वक्त जब गर्म होगी तो लिक्विड फेज़ में होती है। तो यहाँ पर एंड पर इसका स्टेप क्या होता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। अब लास्ट जो इसका स्टेप है वो क्या है, ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन है, कि आपने इसको दानेदार शक्ल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्या किया जाता है, इस यूरिया को लिया जाता है, ठीक है जी, NH2CONH2, इसे क्या किया जाता है,
स्टीम किया जाता है, ठीक है जी, भाप की शक्ल में इसे ऊपर उड़ाया जाता है, ऊपर से फिर ये जब नीचे आता है तो कतरों की शक्ल में आता है और क्या बन जाते हैं हमारे पास, ग्रेन्यूल्स, ठीक है जी, दानेदार बन जाती है। अब ग्रेन्यूल्स बन गए हैं, उसके दानेदार वो यूरिया बन चुकी है, उन ग्रेन्यूल्स को क्या किया जाता है, ग्रेन्यूल्स की जाती है पैकिंग, ठीक है जी, पैकिंग अच्छे से की जाती है ताकि वाटर वगैरह इसे टच ना करे यूरिया को। अगर पैकिंग सही नहीं होगी, पानी कहीं से लगेगा, कहीं से नमी लगेगी यूरिया को, तो यूरिया क्या है वो उसके साथ हल हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी, ठीक है जी, फसलों में डालने के लायक नहीं रहेगी। तो पैकिंग अच्छे से की जाती है। वो जो थैला होता है यूरिया का, उसके अंदर शॉपर वगैरह लगाया जाता है ताकि क्या हो कि वाटर वगैरह, नमी वगैरह इसे ना छुए। पैकिंग के बाद क्या की जाती है, इसकी मार्केटिंग की जाती है, फिर इसे दुकानों पर भेज दिया जाता है। तो हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन में क्या है, यूरिया पहले हमने ये सीखा है कि वो एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, 46.6% नाइट्रोजन है उसके अंदर, और वो केमिकल्स बनाने में यूज़ होती है और पानी में बहुत अच्छी सॉल्युबल है। नेक्स्ट बात हमने की है रॉ मटेरियल्स की, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अमोनिया गैस है हमारे पास, NH3, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अमोनिया गैस जो है उसे कैसे हासिल किया जाता है, उसे हैबर्स प्रोसेस के ज़रिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शंस के साथ एट द हाई प्रेशर, ठीक है जी, उसे हल किया जाता है, आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाती है अमोनिया NH3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पहले आप उस अमोनिया जो आपने बनाई है हैबर्स प्रोसेस से और कार्बन डाइऑक्साइड, उन दोनों को आपस में क्या करवाते हैं, रिएक्ट। ये दोनों को रिएक्ट करवाया है तो हमारे पास बना है ये वाला NH2COONH4। अब ये वाला जो है इसे कहते हैं अमोनियम कार्बामेट, इसका नाम है अमोनियम कार्बामेट। इस अमोनियम कार्बामेट को लिया जाता है, हीटअप किया जाता है, इसमें से वाटर एवेपोरेट हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाती है, यूरिया। इस तरह इसका फार्मूला लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरली इस तरह का लिख सकते हैं। अब ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन इसका लास्ट स्टेप है कि आप यूरिया को लेंगे, स्टीम करेंगे, ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। ग्रेन्यूल्स जो हैं वो फिर क्या किए जाते हैं, उनकी पैकिंग की जाती है और बाद में मार्केटिंग की जाती है, ठीक है जी। ये तो हमारा टॉपिक यूरिया फॉर्मेशन। अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।